अच्छा, मैंने तो यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है ना ई ड्राइव के अंदर, ठीक है। ई ड्राइव में डेव ई ड्राइव में ओरेकल का फोल्डर है, ओरेकल के फोल्डर में प्रोडक्ट का फोल्डर है, इसमें ये 10.2.0 का फोल्डर, इसमें db_1 फोल्डर, इस db_1 फोल्डर में नेटवर्क का फोल्डर है, और नेटवर्क के फोल्डर में एडमिन का फोल्डर है। यहाँ से आपने ये tns names डॉट ओरा वाली जो एक फ़ाइल है, इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है। इसको बस आपने करना है कॉपी, और इसको आपने पेस्ट करना है वहाँ पे ले जाके जहाँ पे आपने अपने डेवलपर को इंस्टॉल किया हुआ है। तो डेवलपर इंस्टॉल हुआ हुआ है डेव सूट home_1 नाम के फोल्डर में। ये मुझे पता है, अब आपको पता होगा कि आपने किधर इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है ना। इंस्टॉलेशन के दौरान आपने कोई ना कोई लोकेशन या पाथ तो दिया होगा ना, तो वो आपको पता होगा। आप इसमें आ जाओ, और इस फोल्डर में फिर एक फ़ोल्डर होगा नेटवर्क के नाम से, ठीक है। नेटवर्क के फ़ोल्डर में इसी तरीके से आपको यहाँ पे भी एडमिन का फ़ोल्डर मिलेगा, और यहाँ पे आपने अपनी उस फाइल को कॉपी कर देना है। एक फ़ाइल यहाँ पे पहले से पड़ी हुई होगी इसी नाम से, इसी एक्सटेंशन से। वो आपसे कहेगा कि भाई इसको मैं रिप्लेस कर दूँ, तो आप उसको रिप्लेस कर दें, उस फाइल को, उसको ओवरराइट कर दें उस फाइल को, ठीक है। तो वो जो फाइल वहाँ पे डेटाबेस में पड़ी थी, वो इसको ओवरराइट कर देगी। ये काम करने के बाद फिर आप जब अपने स्टार्ट मेन्यू के अंदर आओगे, तो स्टार्ट मेन्यू में आपको मिलेगा यहाँ पे एक फ़ोल्डर ओरेकल ओरेकल डेवलपर सूट डैश डेव सूट होम 1 के नाम से, ठीक है। इसमें जो है ना, आपने सबसे पहले तो जाना है इस फोल्डर में जिसका नाम है फॉर्म्स डेवलपर, ठीक है। अपने फॉर्म्स डेवलप करने हैं ना, फॉर्म्स डेवलपर में आप जाएं, और यहाँ पे आपको मिलेगा स्टार्ट OC4J इंस्टेंस। OC4J इंस्टेंस जो है, OC4J स्टैंड फॉर ओरेकल कंटेनर फॉर जावा, ठीक है। ये आपने स्टार्ट करना है। तो बस सिर्फ इतना समझ लें कि ये आपका जो है ना, ये आपका ओरेकल का एप्लीकेशन सर्वर है जिसको आप स्टार्ट कर रहे हो। यानी कि ये जब आप देखें, इसके बगैर जो है ना आपका फॉर्म बिल्डर तो ठीक है, फॉर्म बिल्डर तो चल जाएगा। फॉर्म बिल्डर क्या चीज़ है? फॉर्म बिल्डर एक ऐसी एप्लीकेशन है कि जिसमें आप अपने फॉर्म्स को डेवलप करोगे जिसमें, ठीक है। तो फॉर्म्स को रन करने के लिए आपको ये OC4J इंस्टेंस रिक्वायर्ड होगा, जो कि आपको इसके साथ ही अवेलेबल है। यहीं से ही इंस्टॉल, मतलब जब ये आप इसको इंस्टॉल कर चुके होगे तो ये इसके साथ ही अवेलेबल होगा। आपने इसको करना है स्टार्ट। ये एक ब्लैक सी स्क्रीन होगी, यहाँ पे आखिर में थोड़ी देर के बाद लिखा आएगा इनिशियलाइज, यानी कि ये आपका सर्वर जो है ये स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। इसको आपने करना है मिनिमाइज, बंद नहीं करना है इसको, ठीक है। ये कर लेने के बाद आप इस तरह कर लोगे, दोबारा चले जाओ यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स में, मेन्यू में, प्रोग्राम्स के मेन्यू में, यहाँ पे फॉर्म्स डेवलपर, और यहाँ पे ये फॉर्म्स बिल्डर के नाम से एक एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को मैंने यहाँ पे इसका जो है शॉर्टकट पहले से बनाया हुआ है, फॉर्म्स बिल्डर के नाम से ये एप्लीकेशन यहाँ पे पड़ी है, शॉर्टकट है। इसको मैं ओपन करूँगा तो ये मेरे पास वो एप्लीकेशन है, ये वो सॉफ्टवेयर है जिसमें कि आपके फॉर्म्स डेवलप आप कर सकोगे, ठीक है। ये ओपन हो जाए, कि थोड़ा टाइम इसमें लगता है, ये ओपन हो जाए तो फिर देखते हैं इसमें कि फॉर्म्स किस तरीके से डेवलप किए जाते हैं। स्टार्ट में आपको ये एरिया नज़र आएगा, ठीक है ना। इसमें आपने सबसे पहले हमने इस तरह कर लेते हैं कि एक छोटा सा फॉर्म बनाते हैं जिसमें 3 टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, ठीक है ना, और एक उसमें पुश बटन है। इसमें यहाँ पे बटन को कहते हैं पुश बटन, ठीक है ना। टेक्स्ट बॉक्सेस को टेक्स्ट फील्ड्स कहते हैं यहाँ पे, ठीक है, ओरेकल के अंदर, यहाँ पे ओरेकल फॉर्म्स में। तो सबसे पहले हम इस तरह करेंगे कि कैनवस के ऊपर जाएंगे, ये जो कैनवसेस लिखा है ना, कैनवसेस के ऊपर जाएंगे। अब कैनवस क्या चीज़ है? कैनवस बेसिकली वो एरिया है जिस पे आपकी सारी आइटम्स पड़े हुए होंगे, यानी कि पुश बटन है, अगर रेडियो बटन है, या आपका कोई चेक बॉक्स है, या आपका कोई टेक्स्ट बॉक्स है, या आपकी कोई पिक्चर एलिमेंट है, या आपका कोई अगर कॉबो बॉक्स वगैरह है, तो वो सारे के सारे आपके किधर पड़े हुए होंगे? कैनवस के ऊपर पड़े हुए होंगे, ठीक है। आपने ये जो अभी एक खोला है प्रोजेक्ट कह लें इसको, या मॉड्यूल कह लें, इसका नाम है मॉड्यूल 1। नाम कैसे चेंज करते हैं वो चेंज हो सकता है, वो आगे चल के उसको डिस्कस करेंगे। कैनवस है इसके अंदर, लेकिन इसमें कोई नाम लिखा हुआ है कैनवसेस, लेकिन इसके अंदर कोई कैनवस इस टाइम पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा। हम इसमें एक नया कैनवस ऐड करेंगे, ठीक है, ताकि हम उसके ऊपर अपने कंपोनेंट्स वगैरह डाल सकें। तो ये प्लस का साइन है, ठीक है, क्रिएट इसके साथ लिखा हुआ आ रहा होगा, टूल टिप टेक्स्ट इसका, इसको आप क्लिक कर लें तो एक नया कैनवस यहाँ पे बन गया जिसका नाम है कैनवस 2। आपने इसका नाम चेंज करना है, आप इसका नाम चेंज कर लें, एक दफ़ा क्लिक कर लें इसके ऊपर, और इसका नाम जो है अपनी मर्ज़ी का कोई भी नाम रख दें। मैं इसका नाम एडिंग रख रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि इस कैनवस के ऊपर मैं ये चाहता हूँ कि 2 टेक्स्ट फील्ड्स हों, 2 टेक्स्ट फील्ड्स हों, सॉरी 3 टेक्स्ट फील्ड्स हों और एक बटन हो। शुरू की जो 2 टेक्स्ट फील्ड्स हैं ना, मैं उसमें कोई 2 इंटीजर वैल्यूज़ दे दूँ, फिर जब मैं बटन को जब मैं प्रेस करूँ या क्लिक करूँ ना, तो वो उन दोनों का सम जो है वो तीसरे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मुझे नज़र आ जाए, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है, इसमें कोई किसी डेटाबेस की फील्ड टेबल किसी को भी हम एक्सेस नहीं कर रहे, ठीक है। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि कैनवस के ऊपर आइटम्स कैसे डालते हैं,
ठीक है ना। और फिर वो आइटम जो है वो फिजिकली तो कैनवस पे नजर आएंगे, लेकिन वो आइटम्स आपके लॉजिकली एक और चीज़ है जिसको बोलते हैं डेटा ब्लॉक्स। वो डेटा ब्लॉक्स के ऊपर आपके वो आइटम लॉजिकली पड़े हुए होंगे, यानी कि 3 टेक्स्ट फील्ड्स हैं और एक आपका बटन है। कितने आइटम है? 4 आइटम्स हैं। तो वो चारों के चारों आइटम्स होंगे फिजिकली तो कैनवस पे पड़े हैं, लेकिन लॉजिकली वो डेटा ब्लॉक्स के ऊपर पड़े हुए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैनवस के ऊपर जाएंगे, किस तरह से इसको डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक कैनवस यानी कि एक एरिया, एक फ्रेम कह सकते हैं। जिस तरीके से अगर जावा है तो जावा के अंदर फ्रेम होती है ना, फ्रेम पे आप अपने सारे कंपोनेंट्स डालते हैं। तो उस तरीके से यहाँ पे आपके पास ओरेकल में फॉर्म्स डेवलपमेंट में, फॉर्म्स डेवलपर में आपके पास ये एक कैनवस है, ठीक है। ये कैनवस है आपका, ये एरिया सारा, ये वाला एरिया सारा, ठीक है। ये इस एरिया की बात नहीं हो रही, ये जो सारा एरिया इसमें पे हाईलाइटेड है, इसमें आप अपने कंपोनेंट्स वगैरह डाल सकते हो। अभी हमने क्या करना है, हमने 3 कंपोनेंट्स डालने, ठीक है ना। 3 हमने टेक्स्ट फील्ड्स डालनी है। तो ये जो आपका जो ये सारे के सारे आपके क्या हैं, ये डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं विच कैन बी एडेड ऑन टू दी कैनवस, ठीक है। ड्रैग ड्रॉप है, ये आपकी टेक्स्ट आइटम है, इसको आपने सिंपली एक दफ़ा क्लिक करना है और यहाँ पे लाके ड्रैग कर देना है। तो ये आपका पहला टेक्स्ट बॉक्स इसमें ऐड हो गया। अब दूसरा टेक्स्ट बॉक्स ऐड करने का तरीका सिंपल है, सिंपल इसको एक दफ़ा क्लिक करें और यहाँ पे ले जाके इसको ड्रैग कर दें। तीसरा टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पे क्लिक करें, इसको ले जाके इधर ड्रैग कर दें। और बटन है तो ये बटन के लिए ऑप्शन है पुश बटन, ठीक है, या बटन सिंपल, इसको क्लिक करें और यहाँ पे ले जाके अपने कैनवस के ऊपर ड्रॉप कर दें। विजुअल बेसिक की तरह बिल्कुल ड्रैग ड्रॉप है, या जिस तरह नेटबीन्स में अगर आपने प्रोग्रामिंग की है तो उसमें भी ड्रैग ड्रॉप है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी हम क्या कर लेंगे, कुछ सेटिंग्स कर लेते हैं। इसको मतलब इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं, GUI की सेटिंग कर लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा ज़रा मतलब एक सही ऑर्डर में ले आते हैं। 2 टेक्स्ट फील्ड्स हैं जिनमें आप अपनी वैल्यूज़ दोगे और ये टेक्स्ट फील्ड है जिसमें कि आपको रिजल्ट नज़र आएगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ और ये पुश बटन जो है इसको मैं इसके नीचे लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और ये जो आपका जो फ्रेम है, ये जो आपका जो कैनवस है, इस कैनवस का इस कैनवस का थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अच्छा, इसको कलर देना है, कैनवस को कलर देना है, ठीक है ना। सिंपली उसके पास आपके पास कलर के ये 3 ऑप्शंस हैं। ये पहला वाला जो ऑप्शन है ये है फिल कलर के लिए, ठीक है। जिस चीज़ को भी आपने कलर में फिल करना है ना, उसको आप सिंपली सेलेक्ट कर लें। कैनवस को मैं सेलेक्ट कर लिया यहाँ से, ठीक है। कैनवस इस टाइम पे हाईलाइटेड है। फिल कलर के ऑप्शन पे आ जाएं, यहाँ पे अपनी मर्जी का जो भी कलर देना है, मिसाल के तौर पर मैं कोई लाइट से कलर देता हूँ तो ये आपके कैनवस का कलर चेंज हो गया, ठीक है। इसमें ये जो 3 टेक्स्ट आइटम्स है ना, ये जो 3 टेक्स्ट आइटम्स हैं आपके, इनके मैं नाम चेंज करता हूँ। इनके मैं मीनिंगफुल नाम रखना चाहूँगा क्योंकि कोड के अंदर मुझे इनके नाम की ज़रूरत पड़ेगी। और इस बटन का नाम भी मैं चेंज करूँगा और बटन का कैप्शन भी मैं चेंज करूँगा क्योंकि इसके ऊपर लिखा हुआ है पुश अंडरस्कोर बटन 7। तरीका सिंपल सा है, इसके ऊपर आप कर लें डबल क्लिक, आइटम के ऊपर कर लें कंट्रोल, अपने कंपोनेंट के ऊपर कर लें डबल क्लिक, तो यहाँ पे आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो को कहते हैं प्रॉपर्टी पैलेट, ठीक है। यहाँ से आप अपने जितने भी आपके कंपोनेंट्स हैं ना, उनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे देखें, नेम की इसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, कैटेगरीज ऑफ डिफरेंट, यानी कि प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज की गई हैं। ये सारी कैटेगरीज हैं। जनरल एक कैटेगरी का नाम है, फंक्शनल एक कैटेगरी का नाम है, इस तरीके से प्रॉम्प्ट कलर एक कैटेगरी का नाम है। मेरा बेसिकली काम है इस टाइम पे जनरल कैटेगरी के साथ, जिसमें एक प्रॉपर्टी है नेम की प्रॉपर्टी। तो मैं पहली टेक्स्ट फील्ड है, इसका नाम मैं रख देता हूँ क्या चीज़, num1, ठीक है। ये करने के बाद मैं इस तरह कर लेता हूँ कि इस विंडो को कर लेता हूँ थोड़ा सा छोटा और एट अ टाइम मैं 3 विंडोज़ को भी हैंडल यहाँ पे कर सकता हूँ, ठीक है। मैं इस विंडो को भी साथ साथ काम करूँगा, इस विंडो में भी, और इस विंडो के अंदर भी मैं साथ साथ काम कर रहा हूँ। समझ आ रही है बात की? अच्छा, इसको मैंने क्लिक किया तो इसकी प्रॉपर्टीज़ खुल गई, इसको मैंने क्लिक किया तो इसकी प्रॉपर्टीज़ खुल गई। ये जो दूसरी टेक्स्ट फील्ड है, नाम चेंज करना है, नाम चेंज कर दो इसका, मैं इसका नाम रख देता हूँ num2। फिर तीसरा टेक्स्ट फील्ड, इसको मैं क्लिक करता हूँ और इसका नाम भी मैं चेंज कर लेता हूँ, इसका नाम मैं रिजल्ट या RES रख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये बटन की बारी है, बटन को एक दफ़ा क्लिक किया, बटन का जो है मैं एक तो नाम चेंज कर लेता हूँ, इसका नाम मैं रख देता हूँ मिसाल के तौर पे रिजल्ट। नाम तो चेंज हो गया है लेकिन इसका जो कैप्शन है वो भी तो चेंज करना है ना। तो एक दफ़ा बटन को क्लिक कर लें, जनरल की प्रॉपर्टी को कर लें मिनिमाइज, फंक्शनल की प्रॉपर्टी है, इसमें लेबल का ऑप्शन है, लेबल की प्रॉपर्टी, ठीक है। फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ में से एक प्रॉपर्टी है लेबल की, ठीक है। इस लेबल की प्रॉपर्टी में आप लिख दें क्लिक मी, ठीक है ना, एंटर किया
तो इसका जो लेबल है, द लेबल हैज़ बीन चेंज नाउ, ठीक है। अब क्या करना है, जाहिर सी बात है ये बटन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो तभी इन दोनों फील्ड्स का डेटा आपस में ऐड होके और उसका रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है फिर बटन के पीछे कोई ना कोई जो है मुझे इवेंट इसके पीछे मुझे करना पड़ेगा ना, इंट्रोड्यूस, ठीक है। इवेंट के बगैर तो काम नहीं होगा। लेकिन इवेंट से पहले एक चीज़ आपको दिखानी थी। जब हमने ये कैनवस, यानी कि जब कैनवस हमने बनाया था, इसको हमने सिंपली क्या किया था, डबल क्लिक किया था और इसको हमने ड्रैग करके 3-4 ये जो जितने भी आइटम्स हैं ये आइटम्स हमने डाल दिए, ठीक है। लेकिन कैनवस बनाने से पहले एक चीज़ मैंने आपको दिखाई थी, मैंने आपसे कहा था डेटा ब्लॉक्स। डेटा ब्लॉक्स में कोई डेटा ब्लॉक एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, ये खाली था, ठीक है। इसमें ऑटोमेटिकली एक नया डेटा ब्लॉक बन गया जिसका नाम है ब्लॉक 3। इसका नाम आप चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो, मीनिंगफुल नाम रखना चाहो, मैं इसका मीनिंगफुल नाम रख देता हूँ ऐड, इसका मीनिंगफुल नाम है, ठीक है। इस ब्लॉक का नाम क्या है, ऐड। नाम इसलिए मैंने चेंज किया क्योंकि अभी जब मैं बटन के पीछे जब एक कोड लिखूंगा ना, सिंपल सा कोड है, कोई इतना वो लंबा चौड़ा कोड नहीं है, जो कि 2 वैल्यूज़ लेके उनका सम निकाल के और उसका जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट नाम वाले टेक्स्ट फील्ड के अंदर डाल देगा, ठीक है। तो उसके लिए मुझे इस डेटा ब्लॉक का एक मीनिंगफुल नाम चाहिए, क्योंकि मुझे इसका नाम चाहिए होगा, रिक्वायर्ड होगा अपने कोड के अंदर, ठीक है। तो डेटा ब्लॉक पे अगर आप देखो ना, तो डेटा ब्लॉक में एक ऑप्शन है आइटम्स का ऑप्शन। आइटम्स इसमें कितने हैं, एक का नाम num1 है, एक आइटम का नाम num2 है, एक आइटम का नाम रिजल्ट है RES और एक का नाम है रिजल्ट। ये जो 3 आइटम्स हैं ये आपकी वही 3 टेक्स्ट फील्ड हैं। जो आइटम जो कंपोनेंट आप अपने कैनवस पे डालते जाओगे वो आपके डेटा ब्लॉक में ऐड होते जाएंगे। डेटा ब्लॉक में जो आइटम्स हैं ना ये लॉजिकल इन नेचर हैं, ठीक है। आपके ये जो आइटम्स हैं जो कैनवस पे पड़े होंगे वो फिजिकली नज़र आपको कैनवस पे आ रहे होंगे, लेकिन लॉजिकली वो पड़े होंगे किसी ना किसी डेटा ब्लॉक के अंदर। और एक मॉड्यूल में एक से ज़्यादा डेटा ब्लॉक भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही डेटा ब्लॉक होगा, एक से ज़्यादा डेटा ब्लॉक भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। वो फिर बात की बात है, वो फिर आगे हम उसको डिस्कस करेंगे। ये रिजल्ट नाम का क्या चीज़ था हमारे पास, बटन था, ठीक है। तो बटन के पीछे हमने क्या करना है, कोड लगाना है, ठीक है। तो बटन के साथ ये देखें ये प्लस का साइन है, ठीक है। प्लस को मैं करता हूँ क्लिक, तो इसके साथ नीचे लिखा हुआ है क्या चीज़, ट्रिगर्स लिखा हुआ है। ट्रिगर क्या चीज़ होती है, ट्रिगर्स जो है ना, ट्रिगर जो है वो एक यहाँ पे ओरेकल फॉर्म्स डेवलपमेंट के अंदर नाम है इवेंट का। बटन के साथ बहुत कुछ हो सकता है, बटन के साथ बहुत सारी इवेंट्स उसके साथ जो है ना वो लग सकते हैं। तो इस बटन के पीछे यानी कि बटन के ऊपर कौन सा ट्रिगर हमने लगाना है, यहाँ पे बहुत सारे ट्रिगर्स हैं। वन ऑफ द बिजली वैसे, ठीक है। इस ट्रिगर यहाँ पे हमने एक ट्रिगर ऐड करना है, यानी कि हमने यहाँ पे एक इवेंट ऐड करना है और उस इवेंट के अंदर फिर हम लिखेंगे कि भाई जब जब ये इवेंट अकर हो तो क्या हो, 2 वेरिएबल, 2 आपकी जो टेक्स्ट फील्ड्स हैं उनकी वैल्यूज़ ले लो, उनको ऐड करो, उनके रिजल्ट को RES नाम के टेक्स्ट फील्ड में असाइन कर दो, ठीक है। तो ट्रिगर बनाने का सिंपल सा तरीका है। ट्रिगर इसमें इस बटन के पीछे इस टाइम पे कोई ट्रिगर नहीं है, ठीक है ना। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये प्लस का साइन है जिसमें क्रिएट का ऑप्शन है, इसको आप क्लिक कर लें तो ये अब आपको पूछेगा कि भाई आपको किस किस्म का या कौन सा ट्रिगर चाहिए। तो यहाँ पे ट्रिगर्स की लिस्ट जो है ना वो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। मैं यहाँ पे जो ट्रिगर मुझे चाहिए मैं सिंपली उसका नाम यहाँ पे एंटर करना शुरू करूँगा। मैं लिखूँगा व्हेन बटन प्रेस, तो यहाँ पे आ गया व्हेन बटन प्रेस नाम का ट्रिगर। मैंने सिंपली मैंने W प्रेस किया है ना, तो W के नाम से जितने भी ट्रिगर्स हैं, ठीक है ना, वो सारे ट्रिगर्स आपको यहाँ पे नज़र आ गए। अब बटन के पीछे या तो आप यानी कि बटन को या तो आप प्रेस कर सकते हो या उसको क्लिक कर सकते हो या उसको डबल क्लिक कर सकते हो, ठीक है ना। माउस डाउन है, माउस एंटर है, माउस लीव है, माउस मूव है, माउस अप है। व्हेन न्यू आइटम इंस्टेंस ये इसका ट्रिगर नहीं है, यानी कि इसके ऊपर आप ये कोड नहीं लिख सकते, ठीक है। बाकी बटन प्रेस के ऊपर हमने लिखना है, यानी कि जैसे जैसे जब जब हम उस बटन को प्रेस करें ना तो ये काम हो जाना चाहिए। क्या काम हो जाना चाहिए वो हम फिर कोड में लिखेंगे, ठीक है। इसको मैं करता हूँ ओके। तो यहाँ पे इसने क्या किया है, इसको मैं कर लेता हूँ ओके करके, इसको मैं कर लेता हूँ क्लोज, ठीक है। यहाँ पे ट्रिगर, अच्छा ट्रिगर नहीं बना, इसको मैं कर लेता हूँ व्हेन W, मैंने सिर्फ W प्रेस करना है, ठीक है। व्हेन बटन प्रेस्ड आ गया, ओके किया। यहाँ पे ये ट्रिगर है, यहाँ पे अपना जो है ना कोड लिखना है, ठीक है। कोड सिंपल सा है, मैंने रिजल्ट असाइन करना है ना, मैंने दोनों टेक्स्ट फील्ड्स का सम लेना है और उसको मैंने असाइन करना है एक टेक्स्ट फील्ड के अंदर, ठीक है। तो वो जो टेक्स्ट फील्ड है वो कौन सी डेटा ब्लॉक में एग्जिस्ट कर रही है, उस डेटा ब्लॉक का नाम क्या है, डेटा ब्लॉक का नाम क्या है, ऐड। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले कोलन लगा के, कोलन के साथ मैं यहाँ पे लिख दूंगा डेटा ब्लॉक का नाम, ठीक है। डॉट ऑपरेटर लगाऊंगा और मैं बताऊंगा कि भाई ऐड वाला जो डेटा ब्लॉक है ना जिसका नाम ऐड है, ठीक है, जो कि जिसका नाम हमने अभी भी दिया था थोड़ी देर पहले, ऐड डेटा ब्लॉक में एक आइटम पड़ा हुआ है जिसका नाम है RES, ठीक है। ऐड जो डेटा ब्लॉक है यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ऐड जो डेटा ब्लॉक है
इसमें एक आइटम पड़ा है, उसका नाम है RES, जो कि एक टेक्स्ट फील्ड है। इसमें मैंने कुछ असाइन करना है। इसमें मैंने क्या असाइन करना है? इसमें मैंने असाइन करना है num1 की वैल्यू और num2 की वैल्यू का सम। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है इसके अंदर, PL के अंदर? कोलन कोलन रिकॉर्डिंग हो रही है सिर्फ 15 मिनट की हो रही है, ठीक है। अच्छा, कोलन इक्वल्स क्या इसमें असाइन करना है? इसमें असाइन करना है हमारे पास एक डेटा ब्लॉक है जिसका नाम है ऐड। उसमें एक आइटम पड़ा हुआ है num1, उसकी वैल्यू और इसी तरीके से इसी ऐड डेटा ब्लॉक में एक आइटम पड़ा है जिसका नाम है num2। उन दोनों की वैल्यूज आपस में ऐड करनी है और इन दोनों की वैल्यूज ऐड करने के बाद ऐड डेटा ब्लॉक में तीसरा एक आइटम पड़ा है जिसका नाम है RES, उसमें ये वैल्यू उठा के डाल देंगे। समझ आई कुछ बात की? ठीक है, इसको आपने कंपाइल करना है, ठीक है, चेक करना है इसमें कोई एरर वगैरह अगर है तो उसके लिए आपके पास सिंपल ये ऑप्शन है कंपाइल PL SQL कोड। इसको आप क्लिक कर लें, नॉट मॉडिफाइड, कोई किसी किस्म का कोई सक्सेसफुली कंपाइल्ड लिखा हुआ आ गया, ठीक है ना, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। अब हमें क्या करना है, इस फॉर्म को रन करना है और देखना है कि यार ये काम करेगा भी कि नहीं करेगा, ठीक है। इसमें जो हमने जो फंक्शनलिटी डाली है वो यही है ना कि एक बटन है, बटन को हमने क्लिक करना है तो num1 और num2 के जो वैल्यूज़ हैं वो सम होकर रिजल्ट में आ जाएंगी। तो इसको रन करने का ऑप्शन जो है ना वो यहाँ पे हमारे पास ये जो बटन नज़र आ रहा है आपको, रन फॉर्म, इसके नीचे लिखा हुआ आ रहा होगा रन फॉर्म, ठीक है, इसको आप क्लिक करें। अच्छा, ये आपसे पहले पूछ रहा है कि डू यू वांट टू लॉग ऑन बिफोर परफॉर्मिंग कंपाइलेशन। ये पहले कंपाइल करेगा फिर रन करेगा क्योंकि ये फॉर्म अभी तक कंपाइल भी नहीं हुआ। अच्छा, एक मिनट, इसको मैं करता हूँ कैंसिल। ये फॉर्म कहीं पे सेव नहीं हुआ हुआ ना, ठीक है। इस फॉर्म को सबसे पहले तो कर लेते हैं सेव, ठीक है। फाइल के ऑप्शन में आ जाएं, यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, फाइल मेन्यू में सेव का ऑप्शन है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर, ठीक है, और इसका नाम मैं रख देता हूँ क्या चीज़, ऐड या एडिंग रख देते हैं। इसकी जो एक्सटेंशन होगी ना वो होगी FMB फाइल आपकी जो है ये फॉर्म्स बिल्डर के अंदर खुलती है ये फाइल, ठीक है। तो FMB एक्सटेंशन के साथ इसको हम सेव कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक फ़ाइल बन चुकी होगी जिसका नाम एडिंग है। इस फाइल को जब हम कंपाइल करेंगे ना तो इसका एक एग्जीक्यूटेबल फाइल भी बनेगी जो कि जिसका नाम होगा एडिंग, नाम उसका होगा एडिंग और उसकी एक्सटेंशन होगी FMX, ठीक है, उसकी एक्सटेंशन होगी FMX। ये वो फाइल है जो कि रन हो रही होगी ब्राउज़र के अंदर। ये वो फाइल है जो कि सर्वर पे पड़ी हुई होगी और जब क्लाइंट उसका ब्राउज़र में उसका एड्रेस देगा, सर्वर का कैसे एड्रेस देगा सब कुछ ये बिल्कुल लास्ट टॉपिक के अंदर है, ठीक है, कि उसका एड्रेस देगा ना तो आपके पास वो फॉर्म जो है वो लोड हो जाएगा, क्लाइंट के ब्राउज़र के अंदर वो फॉर्म जो है वो लोड हो जाएगा। तो ये आपकी एक तो फाइल बन गई एडिंग FMB। अब हमने क्या करना है, इसको कंपाइल करना है, लेकिन कंपाइल से पहले ये कह रहे हैं कि भाई कनेक्ट तो हो जाओ डेटाबेस के साथ। हालांकि ये कोई डेटाबेस का काम नहीं है, ठीक है, ये तो किसी भी टेबल की हम बात नहीं कर रहे ना, इसके अंदर तो 2 टेक्स्ट फील्ड्स हैं, उसकी वैल्यूज़ को हमने पकड़ के ऐड करना है, लेकिन फिर भी इसमें हमने किसी यूज़र के थ्रू डेटाबेस के साथ एक्सेस करना है और यहाँ पे अपने डेटाबेस का नाम भी देना है। जो आपने डेटाबेस का जो सिड नेम दिया था ना, सिड डेटाबेस सिड, ओरेकल की डेवलपमेंट, ओरेकल का जब आपने डेटाबेस इंस्टॉल किया था तो वहाँ पे आपसे इसने इंस्टॉलेशन के दौरान इसने आपसे पूछा था ओरेकल सिड नेम, याद नहीं है मेरे ख्याल से। डेटाबेस का, हर डेटाबेस का अपना एक नाम होता है, ठीक है। मेरे यहाँ पे जो डेटाबेस इंस्टॉल हुआ है ना उसका नाम सिड है, SID। नॉर्मली वो ORCL आ रहा होता है, अगर याद हो आपको तो ORCL आ रहा होता है, उसको मैंने आपसे कहा था कि उसको एज इट इज़ छोड़ दें, ठीक है। तो आपने यहाँ पे अगर आपकी डेटाबेस का नाम ORCL है तो आप यहाँ पे ORCL लिखेंगे सिड की जगह पे। मैं इसको करता हूँ कनेक्ट, ये कनेक्ट हो गए। अब मैं इसको करता हूँ रन, तो ये आपका फॉर्म जो है ये ब्राउज़र आपका ओपन हुआ है। इसके लिए आपको जो है ब्राउज़र आपका ओपन हो गया। विंडोज़ 7 के अंदर आपको मसला करेगा, विंडोज़ XP अगर है तो कोई मसला नहीं होगा उसके अंदर, ठीक है। ये आपका फॉर्म जो है ना ये इसमें रन हो चुका है, ठीक है ना। अब इसमें एक प्रॉब्लम हो सकती है ना कि देखिए num1 में कोई वैल्यू नहीं है, num2 में भी कोई वैल्यू नहीं है और मैं यहाँ पे क्लिक नहीं करता हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। अब मैं अगर वैल्यू अगर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं वैल्यू नहीं देता तो ये तो उसकी सिचुएशन है ना। मैं अगर यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं इसको देता हूँ 10, ठीक है ना, और इसको वैल्यू देता हूँ 29, ठीक है। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये कहता है जी इसका रिजल्ट 39 है, जो कि बता रहा है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल इसमें मैं वैल्यू ना दूँ, क्लिक करूँ तो यहाँ भी कोई रिजल्ट भी नहीं दिखा रहा मुझे, ठीक है। या इसको भी अगर मैं हटा दूँ, ठीक है, इसको भी अगर मैं हटा दूँ, क्लिक नहीं करता हूँ तो यहाँ पे मुझे कोई रिजल्ट नहीं दिखा रहा। तो इसके लिए फिर क्या सिचुएशन होनी चाहिए? एक हम फंक्शन हम पढ़ चुके हैं ना, NVL का फंक्शन, कल ही पढ़ा था,
बल्कि पहले भी पढ़ा था, कल भी देखा था, उस फंक्शन को हम यहाँ पे यूज़ क्यों ना करें कि अगर इसमें ये जो एन का फंक्शन है, ठीक है, एन का फंक्शन है, ये एक तो देखेगा ना वैल्यू इसकी, किसकी वैल्यू, ये जो ऐड नाम का डेटा ब्लॉक है, इसमें जो num1 नाम की जो फील्ड है, जो कि टेक्स्ट फील्ड है, इसकी वैल्यू देखेगा। अगर इसकी वैल्यू नल है तो फिर उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा किससे, ज़ीरो के साथ। इसी तरीके से एन का फंक्शन जो है वो हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे और देखेंगे ये एन का फंक्शन जो है, एन का फंक्शन जो है वो क्या करेगा, वो सबसे पहले तो एडिंग नाम के ब्लॉक में num2 नाम की फील्ड है उसको चेक करेगा, देखेगा अगर तो उसकी वैल्यू जो है वो अगर नल हुई तो उसको ज़ीरो से उसको असाइन कर देगा, ठीक है। इसको अब रन करते हैं इस फॉर्म को। तो अब ये आपका फॉर्म जो है ये किसी और तरीके से बिहेव करेगा। पहले तो हमने जब वैल्यूज़ नहीं दी थी तो कोई उस पर इफेक्ट नहीं हो रहा था, ठीक है। अब जब इसमें वैल्यू नहीं देंगे ना तो वो उसको एज ए ज़ीरो कंसिडर कर लेंगे, यानी कि यहाँ पर भी ज़ीरो, यहाँ पर भी ज़ीरो। इसको क्लिक करता हूँ तो रिजल्ट आपका दिखा रहा है ज़ीरो दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं वैल्यू देता हूँ, मिसाल के तौर पे 10 दे देता हूँ, ठीक है ना, और यहाँ पे मैं वैल्यू नहीं देता तो इसको भी ज़ीरो कंसिडर करेगा, तो 10 प्लस ज़ीरो कंसिडर करेगा इसको, ठीक है। तो 10 दिखा रहा है। अब यहाँ पे अगर आप वैल्यू दे देते हो, ठीक है ना, तो फिर ये दोनों वैल्यूज़ को लेके उसका सम दिखा देगा, ठीक है। ये एक सिंपल सा तरीका था, सिर्फ आपको दिखाना था कि ये फॉर्म जो है आपका जो है ये बनता किस तरीके से है, कैनवस क्या चीज़ होती है, कैनवस में क्या चीज़ें पड़ी हुई होती हैं, और डिफरेंट जो आपके जो कंट्रोल्स हैं, डिफरेंट जो आपके जो कंपोनेंट्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को किस तरीके से चेंज किया जाता है। अभी तक हमने सिर्फ दो प्रॉपर्टीज़ देखी हैं। एक हमने देखी है कौन सी, नेम की प्रॉपर्टी कैसे चेंज करते हैं, और दूसरी हमने देखी है कि इसकी ये बटन की लेबल की प्रॉपर्टी किस तरीके से चेंज होती है, ठीक है। दो चीज़ें, दो प्रॉपर्टीज़ हम इसकी देख चुके हैं। तो इसको मैं बंद करता हूँ फॉर्म को। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग में देख लेता हूँ, इसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है ना।